नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं 12वीं हिंदी की 5वीं कविता। उसमें अ भाग दिया है गुरुबानी, इसका स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम गुरुबानी इस शब्द का मतलब समझते हैं, क्योंकि किसी भी कविता को पाठ को पढ़ने से पहले उसके टाइटल का मतलब समझना, जो टाइटल होता है, शीर्षक जो होता है, उसका मतलब समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो गुरुबानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, गुरु प्लस बानी। गुरु यानी कि किसी भी ग्रुप का, किसी लोगों का प्रमुख व्यक्ति जो उन्हें कुछ बातें बताए, कुछ मैसेज थे। और बानी यानी कि उसका मैसेज, उस गुरु ने क्या क्या बताया है, उनकी क्या बातें हैं, उसे हम बानी बोलेंगे। तो गुरु बानी यानी कि जो हमारा प्रमुख गुरु है उसने क्या कहा है। देखते हैं कि पाठ में क्या है। कवि परिचय, ये जो पूरा गुरुबानी कविता है इसे गुरु नानक जी ने लिखा है। गुरु नानक जी के बारे में आपको पता ही होगा, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, सिखों के पहले गुरु हैं और सिख धर्म की स्थापना की। तो ये पूरी कविता यही है, गुरु नानक जी की बानी, यानी कि गुरु नानक जी ने क्या क्या बातें बताई हैं। सिंपल सा इस वर्ड का मतलब है। तो देखते हैं कवि परिचय। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ, जो इस वक्त पाकिस्तान में है। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा है, सत्संग की ओर। तो ये इनका पहला परिचय है कि इनका जन्म जो है वो 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। अब इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कि इनकी जितनी भी बातें हैं, जो इन्होंने बताया है, उसका जो संकलन है उसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, जो कि सिखों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। जैसे कि बहुत सारे धर्मों में, हिंदू धर्म में भगवत गीता है, उसके बाद इस्लाम में कुरान शरीफ है, तो वैसे ही सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब प्रमुख धर्म ग्रंथ है। उसके बाद विधा परिचय, तो ये पद है, जो कविता है इसे पद इस काव्य भाषा में लिखा गया है। तो पद एक काव्य रचना की एक गेय शैली है। गेय शैली यानी कि जिससे गाना गाया जाए, जिसे अंग्रेजी में सोनेट कहा जाता है। इसे प्रमुख तौर पे ना पहले ज़माने में गाया जाता था, संगीत के तौर पे गाया जाता था, तो इसलिए गेय शैली कहा जाता है। पाठ परिचय देखते हैं कि क्या है। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। देखो ये पूरा जो कविता है, इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो गुरु होता है, जो हमें सिखाने वाला होता है, वही सबसे महान होता है। उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, और कर्म की महानता यानी कि हमें काम करना चाहिए, हमें सिर्फ एक जगह पर बैठना नहीं चाहिए, हमें सदैव कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। उसकी क्या महानता है, उसका महत्व क्या है, ये हमें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पहली 4 पंक्तियाँ। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छूटिया कहू नानक सौ नाहा, फली अही फूली आही बपुड़े पीतन विच स्वाहा। तो इसका मतलब क्या हुआ। तो इन 4 पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। जो व्यक्ति अपने गुरु का, यानी कि अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, खुद को ही बहुत बड़ा ज्ञानी समझने बैठ जाते हैं, वो क्या है ना कि खरपतवार के समान हो जाते हैं। जैसे कि खेत वगैरह में कैसे खरपतवार उग जाता है, तो लोग उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो ऐसे ही ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को ही बहुत महान समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, दूसरे को कुछ समझते ही नहीं, तो वो भी खरपतवार के समान ही होते हैं। वो बाहर से तो बहुत अच्छे आपको दिखाई देंगे कि इसे सब कुछ आता है, पर अंदर से वो उसे कुछ नहीं आता, उसे जलन के सिवा कुछ नहीं प्राप्त होता है। और बाद में जैसे जैसे लोगों को, ऐसे लोगों के बारे में पता चलता है, बाहरी दुनिया को, तो वो लोग भी इससे किनारा कर लेते हैं। तो इसलिए आपको भी अपने से जो बड़े व्यक्ति होंगे उनसे सलाह विमर्श करना है, अपने आप को ही सब कुछ नहीं समझना है। आपके जो बड़े हैं, सीनियर हैं, उनसे बात करते रहनी है, उनका सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है। आगे देखते हैं कि क्या है। जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सलाह लिखू, लिखू अंतना पारावार। तो देखो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं। आपका जो मोह है, यानी कि किसी भी चीज़ के लगाव है, उसे आप छोड़ दो, उसे घिसकर स्याही बना लो। और जो आपका बुद्धि है, आपका दिमाग जो है, उसे भी घिसकर आप एक कागज़ बना लो। अपने प्रेम को कलम बना लो। आपकी जो चित्त है, चित्त को लेखक, यानी कि आपका जो मन है उसे लेखक बना लो। और गुरु से पूछ कर लिखो नाम की स्तुति, यानी कि भक्ति भाव।
ईश्वर का जो भक्ति भाव होता है उसका महत्व क्या है, ये पूछ कर लिखो। और यह भी लिखो कि जो प्रेम होता है प्रभु के लिए उसका कोई अंत नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो देखो ये जो 6 लाइन है इसका मतलब क्या है, थोड़ा पढ़ने में, पूरा कविता ना पढ़ने में आपको थोड़ा हार जाएगा, समझने में हार जाएगा, पहली बार में समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इसकी भाषा ही कुछ ऐसी है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, इसे एक बार अच्छे से समझोगे तो आपको बहुत ही आसान यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर देखो क्या बताया गया है इन 6 लाइन में। कवि कहते हैं कि जो हमारा मोह होता है, हमारा किसी भी चीज़ के लिए लगाव है, और उसके बाद हमारा बुद्धि से यानी कि जो हमारा अहंकार होता है, उसके बाद हमारा प्रेम भाव, और फिर हमारा मन, यानी कि हमारी जितनी भी बुराइयां हैं ना उसे हमें हटाना है और सिर्फ ईश्वर की भक्ति करनी है। और हमारे गुरु से ये पूछना है कि नाम की स्तुति क्या है, यानी कि जो ईश्वर की भक्ति है उसका महत्व क्या है। और फिर हमें ये पता चलेगा लास्ट में कि जो ईश्वर की भक्ति है उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। यानी कि ये 6 लाइन के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं ना कि जो ईश्वर की भक्ति होती है, जो गुरु की भक्ति होती है, वो सबसे बड़ी होती है। हमें गुरु की भक्ति करनी चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहिए। हमारी जो भी क्रोध है, मोह है, उसे छोड़कर, और उसके बाद हमारा जो अहंकार है उसे भी छोड़कर। उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। मन रे अहिनीसी हरि गुण सारी, जिन खिलू पलू नामू न बिसरे, ते जन विरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजोगु, हिंसा हम हमें गतु गए नाही सहसा सोगु, गुरु मुख जीसु हार मनि बसे, तिसु मेले गुरु संजोग। तो देखो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहते हैं, कवि अपने मन से कहते हैं कि तू दिन रात भगवान की भक्ति करे, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है उन्हें ही उनके दिल का रास्ता मिलता है, उन्हें ही उनकी शरण मिलती है। और आज की दुनिया में ऐसे बहुत कम ही लोग हैं। देखो यहाँ पर दिया है विरले संसारी, यानी कि इस संसार में, इस दुनिया में ऐसे कम ही लोग हैं जो दिन रात भगवान का नाम ले, उनका जप करे। लेकिन तुझे वैसा बनना है और तू दिन रात भगवान का नाम ले, उनका जप कर। तो यही यहाँ पर बताया गया है। पूरा कविता जो यही है कि इसमें गुरु के बारे में बताया गया है कि गुरु का नाम लेता रहना चाहिए, हमें भगवान को श्रेष्ठ समझना चाहिए, उनका जप करना चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ है। गुरु का सम्मान, गुरु का आदर, हमसे बड़ों का आदर, वही सब कुछ है। आगे देखते हैं कि क्या है। आगे दिया है, तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को अखी वखाने, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाने, साधक सिद्ध गुरु बहु चेले खोजत फिर ही फरमाने, समही बधु पाई यस भिक्षा तेरे दर्शन कऊ करवाने, उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सो भी होई, नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और कोई नहीं, दूजा और न कोई। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, तुम्हारी जो लीला है, जो तुम्हारी शक्तियाँ है, उसे सिर्फ तुम ही जानते हो और कोई नहीं जानता। और कोई कैसे बता भी सकता है कि तुम्हारी शक्तियाँ कितनी महान है, तुम कितने महान हो। तुम प्रकट भी हो, तुम यानी कि तुम हो भी, देखो यहाँ पर क्या दिया, तुम हो भी तुम नहीं भी हो, साधक सिद्ध गुरु बहु चेले खोजत फिर ही फरमाने, यानी कि अनगिनत इस धरती पर अनगिनत ऐसे लोग हैं, भक्त हैं, तुम्हारे सिद्ध हैं, तुम्हारे गुरु हैं, जो भी शिष्य वगैरह हैं, वो तुम्हें ढूंढते फिरते हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ उसी ने पाया है जिसने दिन रात तुम्हारा स्मरण किया है, यानी कि जिसने दिन रात तुम्हारा नाम लिया है, तुम्हें याद किया है, सिर्फ उसी ने तुम्हें पाया है। उसके बाद आगे यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि देखो समूह बधु पाई, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बोला गया है इन लाइंस के माध्यम से, जिसने तुम्हारा दिन रात नाम लिया है, दिन रात तुम्हें याद किया है, सिर्फ उसी ने तुम्हें पाया है, बाकी खोजने वाले इस धरती पर तुम्हें तो बहुत सारे हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है, हमें दिन रात ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यानी कि देखो यहाँ पर क्या बताया जाता है और क्या होता है उसका मतलब थोड़ा अलग होता है। तो कवि यहाँ पर 2 बातें कहना चाहते हैं कि जो हमारा गुरु होता है, हमसे बड़ा व्यक्ति होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें उसका आदर करना चाहिए। और दूसरा क्या, हमें जो इस सृष्टि का जो निर्माता है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे सुप्रीम सोल है, उसका आदर करना चाहिए, हमें सबसे अच्छे से बात करना चाहिए, हमें ईश्वर का स्मरण करते हुए, ईश्वर को याद रखते हुए सभी को समान समझना चाहिए, मानवता को याद रखना चाहिए और सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।
आखिर में देखते हैं कि क्या दिया गया है। गगन में काल रवि चंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक पोती, धूप मलय नील पवनु चौरो करे, सकल वन राय कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भवखंडना तोरी आरती, अनाहत शब्द बाजत भेरी। तो देखो यहाँ पर क्या कहते हैं कवि कि भगवान की इस दुनिया में आज चारों ओर दिन रात महान आरती हो रही है। लोग पूजा की थाली लेकर आ रहे हैं, आकाश पूजा की थाली बनाए, सूर्य और चंद्र दीपक की तरह जल गए हैं, तारे सितारे मोती बने हैं, और मलय की खुशबूदार हवा का जो धूप है वो महक रहा है, चारों तरफ से हवा आ रही है। तो देखो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं ना कि आज के समय में लोग जो होते हैं दिखाने के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, बाहर से भगवान का नाम लेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान को बहुत बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाएंगे, लेकिन उसका क्या फ़ायदा? क्योंकि भगवान को ऐसे थोड़ी पाया जाता है। भगवान को सिर्फ वही पा सकता है जो सच्चे मन से उनकी आराधना करे, जो सच्चे मन से उनकी आराधना करें और जिसकी जुबान पर भगवान का नाम हो। वो सब तो दिखावा है, भगवान को वैसे नहीं प्राप्त किया जाता। तो कभी हमें ये यहाँ पर यही कहते हैं कि हमें सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि सच्चे मन से श्रद्धा करनी चाहिए भगवान की। हमें उनका नाम लेना चाहिए, उनकी नाम स्तुति करनी चाहिए। दिखावे के लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए। दिखावा करके हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो देखो ये जो पूरा कविता है आपको पढ़ने में कुछ और लगेगा, बट उसका जो मतलब होता है वो कुछ और होता है। यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो क्या दिया गया है, प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। गुरु की महिमा, कर्म की महानता और सच्ची शिक्षा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो गुरु होता है हमसे बड़ा, गुरु अब कोई भी हो सकता है जो हमें सीख दे, हमसे बड़ा हो सकता है या फिर हमसे छोटा भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, उसका सम्मान करना है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं सिर्फ खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, खुद को सबसे महान समझते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं और आगे जाके समाज भी उन्हें पूछता नहीं। तो इसलिए हमें अपने से बड़ों का, अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। हमें भक्ति भाव रखना चाहिए अपने मन में, हमें आदर करना चाहिए सभी का। तो यही ये पाठ में बताया गया है, इतना कुछ इसमें कठिन है नहीं। आप अपने से इसे एक बार पढ़िएगा तब जाके आपको ये समझ में आएगा। मिलते हैं यानी किसी वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।